दोस्तों, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ मंदिर 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय की बर्फीली घाटियों में स्थित यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे के रहस्य, इतिहास और चमत्कार भी लोगों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस दिव्य स्थल का पूरा सच। पौराणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से आइए जानते हैं पौराणिक कथा और स्थापना। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। युद्ध के पश्चात जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज में निकले तो शिवजी उनसे रुष्ट होकर केदार क्षेत्र में आकर छुप गए। पांडवों के आग्रह के बावजूद जब शिवजी नहीं मिले तब भीम ने विशाल रूप धारण करके पहाड़ों को घेर लिया। तब शिवजी ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। इस संघर्ष में शिवजी का शरीर कई भागों में विभाजित हो गया, जिनमें से उनकी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई। पौराणिक मान्यता है कि जहाँ जहाँ उनके शरीर के भाग गिरे वहाँ पहाड़ों में पंच केदार के रूप में मंदिर बनवाए गए। केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ हाथ, रुद्रनाथ मुख, कल्पेश्वर जटा, मध्येश्वर नाभि। आइए जानते हैं मंदिर का निर्माण और वास्तु। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, लेकिन वर्तमान भव्य पत्थर का मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित किया गया। मंदिर कटवा पत्थरों से बना है, जो एक विशेष वास्तुशिल्प शैली में बिना किसी गारे के एक दूसरे पर रखे गए हैं। इसके निर्माण में जिस प्रकार की तकनीक का उपयोग हुआ है वह आज भी रहस्य है। यह मंदिर इतनी ऊंचाई पर स्थित है जहां मौसम हमेशा कठोर रहता है, फिर भी हजारों सालों से यह मंदिर अखंड खड़ा है। 2013 की तबाही और मंदिर का चमत्कार। जून 2013 में केदारनाथ क्षेत्र में भीषण बाढ़ और भूस्खलन की घटना हुई, जिसे केदारनाथ त्रासदी कहा जाता है। हजारों लोग मारे गए, गांव नष्ट हो गए, लेकिन चमत्कार की बात यह रही कि केदारनाथ मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान अचानक आकर मंदिर की पिछली दीवार के ठीक पीछे अटक गई और पीछे से आ रही तेज जलधारा मंदिर को नुकसान पहुंचाए बिना दोनों ओर से निकल गई। इस घटना ने पूरे भारतवर्ष में इसे ईश्वर की कृपा का प्रमाण बना दिया। वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया कि ऐसी स्थिति में मंदिर का बच जाना प्राकृतिक नियमों से परे है। दोस्तों, आइए जानते हैं विज्ञान और भूगोल के दृष्टिकोण से केदारनाथ मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वह मंदाकिनी नदी के किनारे और हिमालय की गोद में। यह क्षेत्र लगातार बर्फबारी, भूस्खलन और जलवायु परिवर्तन का सामना करता है। विशेषज्ञों के अनुसार जिस चट्टान पर मंदिर स्थित है वह प्राचीन हिमालय प्लेट का हिस्सा है, जो अत्यंत मजबूत है। मंदिर की नींव ऐसी तकनीक से बनी है जो भूकंप को सह सकती है। यह भी माना जाता है कि मंदिर के पत्थरों में लोहे की कील या आधुनिक सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ है, फिर भी यह सदियों से अडिग खड़ा है। दोस्तों, आइए जानते हैं आध्यात्मिक अनुभव और श्रद्धा। केदारनाथ तक की यात्रा अत्यंत कठिन है। तीव्र चढ़ाई, ऑक्सीजन की कमी और मौसम की मार। इसके बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति से प्रेरित होकर इस यात्रा को पूरा करते हैं। यह न केवल एक धार्मिक यात्रा होती है, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर के साक्षात्कार का भी एक अनुभव बन जाता है। दोस्तों, 6 माह का खुला रहना और मूर्ति का स्थानांतरण। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है। सर्दियों में जब पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है तब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और भगवान शिव की पूजा ऊखी मठ में की जाती है। मूर्ति को विधिवत जुलूस के माध्यम से ऊखी मठ ले जाया जाता है। यह परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। आइए जानते हैं रहस्य और अद्भुत बातें। बिना सीमेंट का निर्माण। आज भी यह रहस्य है कि इतने विशाल पत्थर वहाँ कैसे लाए गए और कैसे बिना जोड़ के टिके हुए हैं। जलवायु से लड़ने की क्षमता, बर्फबारी, भूकंप और तूफानों के बावजूद मंदिर अडिग खड़ा है। चमत्कारी चट्टान 2013 की आपदा में जिसने मंदिर को
बचाया वह आज भी मंदिर के पीछे स्थित है और पूजा का भाग बन गई है। दोस्तों, केदार केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक आस्था का प्रतीक है। विज्ञान और आध्यात्मिक का संगम और प्राकृतिक के बीच ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव है। इसके पीछे छुपी कहानियां, इतिहास और चमत्कार इसे केवल बल्कि एक रहस्यमयी तीर्थ बनाते हैं। केदारनाथ का सच यही है, यह न तो केवल पत्थरों से बना मंदिर है और न ही केवल एक पर्यटन स्थल, यह उस अनंत शिव की उपस्थिति का स्थान है जो समय, प्रकृति और विनाश से परे है।